સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ હાલ સરકાર દ્વારા MSMEના નવા નિયમો લઈને દીધરા અનુભવી રહ્યા છે। ત્યારે રઘુકુળ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓ અને ચાર્ટર એકાઉન્ટ વચ્ચે પ્રશ્નોને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં CA દ્વારા વેપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબો આપવામાં આવ્યા હતા। બીજી તરફ સરકાર દ્વારા જે સ્પષ્ટતા નથી કરવામાં આવી તેને લઈને પણ સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે। CA આકાશ અગ્રવાલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વેપારીઓ અને એકાઉન્ટ વચ્ચે એક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। જન્મદિવસ સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ એક જગ્યાએ મેન્યુફેક્ચર છે અને બીજી જગ્યાએ પણ છે, તો નવા કાયદા ટ્રેડર્સ અને મેન્યુફેક્ચર્સને લઈને કોઈ જે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી તેને લઈને રજૂઆત કરવામાં આવી છે। વેપારીઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા જે નવા નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં કોઈ સ્પષ્ટતા નથી, તેથી અમારી માંગ છે કે સરકાર દ્વારા 60 દિવસના જે પેમેન્ટમાં કાયદા છે તેમાં પણ સુધારો કરવો જોઈએ તથા વેપારીઓને સમસ્યા છે તેમને ઝડપથી ઉકેલ આવે તેવી અમે માંગ કરી રહ્યા છીએ। नमस्कार, मैं CA आकाश अग्रवाल हूँ। आज एक मीटिंग रखी गई सेवा फाउंडेशन के थ्रू रघुकुल मार्केट सूरत में, जहाँ पर ये जो MSME लॉ को लिंक कर दिया गया है इनकम टैक्स लॉ से, तो उससे जो भी दिक्कतें आ रही है उसके लिए एक मीटिंग था, जहाँ पर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल थे और क्वेश्चन आंसर्स थे। तो इसका पर्पस इसीलिए था मीटिंग का क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ है जो MSME लॉ में अभी तक क्लियर नहीं है। लॉ तो आ गया था, बट जैसे कि एक एग्जांपल जो सबसे बड़ा सबके सामने है कि भाई जो सूरत के जो ये यूनिट्स है वो ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है, ये सवाल है। जो सर्टिफिकेट्स में इशू है मेजर एक्टिविटी के ऊपर कि कोई अपने आप को ट्रेडर बोल देता है मैन्युफैक्चरर होके भी, कोई मैन्युफैक्चरर होके ट्रेडर बोल देता है। कुछ इशू ये है सबके कि अगर मैं 1 अप्रैल को माल ख़रीद रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को 365 दिन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, और अगर 31 मार्च को ख़रीदूँगा तो सिर्फ 45 दिन मिल रहे हैं। कुछ उद्यम के वेबसाइट्स पे भी इश्यूज़ है कि वहाँ पर अगर किसी ने अपना जो कैटेगरी है वो चेंज कर लिया तो उसका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता पीछे, तो एज अ टैक्स पेयर वो कैसे उसको चेक करे, वेरीफाई कैसे करे, और कल को वो गलत हो गया तो उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी उसके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जो अभी भी अनसॉल्व्ड है लॉ के अंदर। तो उन चीज़ों के ऊपर एक सभा रखी गई थी जहाँ पर सबने अपने अपने क्वेश्चन किए और हम लोगों ने कोशिश किया कि हम उसके आंसर दे सकें। खास ऐसे कौन से मुद्दे रहे कि जिस पे चर्चा? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सूरत के लिए कि टेक्सटाइल के जो यूनिट्स है वो ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स इनके ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रेडर के अंदर फॉल करते हैं, कुछ के अंदर मैन्युफैक्चरर के अंदर फॉल करते हैं। अब लॉ जो है वो बहुत साइलेंट है, MSME लॉ है छोटा सा, उधर कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब जब कुछ नहीं लिखा तो उस अवस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही कि एक व्यापारी माने क्या, या फिर लॉ के अंदर जो खामियां हैं उसके बेसिस पे वो काम कैसे करे। मतलब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया है, पर उसके लिए जो मैकेनिज़्म देने चाहिए या जो चीज़ें सिस्टम होनी चाहिए वो सब मिसिंग है अभी भी, इसीलिए इतनी दुविधा है। लॉ तो इतने सारे आते हैं, हर कोई लॉ फॉलो कर लेता है, ये क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा।